Hello everyone, myself Santosh Sharma, working as a assistant professor in MITS Gwalior. Today, I will discuss a subject electronics, measurement and instrumentation. In that, I will discuss a topic digital display method. In all digital instrument, output device indicate the value of measured quantity in decimal digit. Means whatever you are measuring, जो भी आप मेजर कर रहे हैं उसको आपको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई आपको डिवाइस चाहिए जिससे कि आप उसको डिस्प्ले कर सकें. सो ए डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस में रिसीव डिजिटल इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म. वो किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन इनपुट के फॉर्म में ले सकती है, बट इट कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन टू डेसिमल फॉर्म. मीन्स ए नंबर 0 to 9. Thus, your display device indicate the value directly in decimal digit. The number of digits correspond to the significant figure needed to represent the value. Suppose आपका नंबर अगर बड़ा है तो आपको ज़्यादा डिजिट चाहिए, बट इफ़ यू नो अबाउट द सिंगल डिजिट ना, देन means 2 digit is just some double multiple. 3 digit means you are using 3 single digit. 4 digit you are using 4 single digit. So nothing new, but whenever you know the concept of for a single digit, you can apply to all types of digits. A single digit display is capable of indicating the number from 0 to 9. So if you want to represent 99, you have to use 2 single digit. If you want to display 100, you have to use 3 display device. Okay. There are many way of classified digital display unit. बहुत तरह से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं. वन ऑफ द मेथड ऑफ क्लासीफाइंग देम इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेट यूज्ड. एक तरीका है कि हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसके बेस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं. जो डिस्प्ले कैन बी प्लानर, मीन जिसमें कि सारी द एंटायर रीड आउट कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, उसे बोलेंगे प्लेनर. सेम प्लेन पे है सारी. अगर आप 3 डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हो, तीनों एक ही प्लेन पर होंगी. ठीक है. सेकेंड इज नॉन प्लेनर, वेयर द कैरेक्टर आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट प्लेन. वहाँ अलग अलग प्लेन पे है, कोई फर्स्ट प्लेन पे है, कोई सेकंड प्लेन पे, मतलब सबके प्लेन सेम नहीं है. द प्लेनर डिस्प्ले में बी illuminated. Mostly we are talking about the planar display which may be illuminated segmental type. इसके अंदर आपका सेगमेंटल टाइप आ जाएगा, मे बी डॉट मैट्रिक्स टाइप्स आ जाएंगे, डिस्प्ले यूजिंग रेयर प्रोजेक्शन एंड गैसियल डिस्चार्ज टाइप. ये सारा आपका प्लेनर डिस्प्ले के अंदर आएगा. The non-planar display include gaseous discharge tube like Nixie tubes and display using Luxite sheet, but that is not in our syllabus, so we will not talk about this. So first we will talk about planar type. In first is segmental display. The segmental display may be either 7 or 14 segmental ones depending upon whether numeric और अल्फा न्यूमेरिक. जो सेगमेंटल डिस्प्ले है ये दो तरह की है, मे बी नोन एज 7 सेगमेंटल डिस्प्ले और 14 सेगमेंटल डिस्प्ले. डिपेंड अपॉन what you want to show. If you want to show just a number, I think 7 segment display is sufficient. If you want to show a alphanumeric number, you have to use 14 segmental display. So first we will talk about 7 segmental display. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर यू आर यूजिंग 7 LED और LCD. 7 डिफरेंट LED और LCD को आपने अरेंज किया है, लाइक ABCDEFG. ये 7 LED हैं, इस टाइप से ये अरेंज है. अब यहाँ पर जो भी आपको नंबर शो करना है उसके अकॉर्डिंग आप LED को ऑन कर सकते हैं. सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट या आई वांट टू शो 0, सो
एक्सेप्ट जी ऑल एलईडी विल ऑन, जी को छोड़ के सारी एलईडी ऑन हो जाएंगी, मीन्स ए बी सी डी ई और एफ ये एलईडी जलेंगी, जी ऑन नहीं होगा, तो ये जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप वन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो केवल बी और सी ऑन होगा। अगर आप थ्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए बी जी सी और डी ऑन होगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलईडी ऑन होंगी और उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन ये इट इज 7 सेगमेंटल डिस्प्ले मेथड इज जस्ट लिमिटेड फॉर ए digital value. By this you can't show alphanumeric number. For alphanumeric number we have 14 segmental display। यहाँ पर जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है फर्स्ट डायग्राम में कि ये 14 एलईडी और या एलसीडी को इस टाइप से अपन अरेंज करेंगे। अब जब मुझे यहाँ पर ए शो करना है तो आउटर वाली एलईडी केवल जो बॉटम वाली को छोड़ के सारी आउटर वाली और मिडल वाली एलईडी ऑन हो जाएंगी और इस टाइप से ये ए रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप बी को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, सी को रिप्रेजेंट करा सकते हैं, या कोई भी नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं और कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 14 सेगमेंटल डिस्प्ले। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम मैट्रिक्स को, सॉरी हम एलईडी को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है ए 3x5 डॉट मैट्रिक्स। यहाँ पर हम टोटल 15 एलईडी या एलसीडी यूनिट यूज कर रहे हैं और उसे 3 कॉलम और 5 रो में अरेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में शो हो रहा है, फर्स्ट डायग्राम में ये स्टार्टिंग 1 2 और 3 4 से पहले ये 15 एलईडी है, ये आपका 3 कॉलम है और 5 रो है। इस टाइप से 15 एलईडी लगी है। अगर अब आपको 1 रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, जो लास्ट वाला जो एलएसबी वाली जो कॉलम है उसकी सारी एलईडी ऑन हो जाएंगी। 2 रिप्रेजेंट करना है तो पर्टिकुलर और टॉप की एलईडी और सीक्वेंस में जो है वो एलईडी आपकी ऑन हो जाएंगी। ऐसे ही आप 3 और 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सेकंड मेथड है ए 5x7 डॉट मैट्रिक्स। वहाँ पर क्या था 3x5, यहाँ पर है 5x7 डॉट मैट्रिक्स। मीन्स वी आर हैविंग 5 कॉलम एंड 7 रो। यहाँ पर हम एलईडी या एलसीडी को 5 कॉलम में और 7 रो में अरेंज कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स वी कैन रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑल्सो। जैसे यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि आपको ए को रिप्रेजेंट करना है तो किस फॉर्म में उन्होंने ए को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही आप अदर नंबर्स को शो कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं नेक्स्ट यूट्यूब। नाउ वी आर कमिंग, जैसे हमने अभी बताया था कि हम एलईडी या एलसीडी या अदर टाइप के डिवाइस को यूज कर रहे हैं डॉट मैट्रिक्स में या 7 सेगमेंटल डिस्प्ले या 14 सेगमेंटल डिस्प्ले में। लेकिन एक्चुअल में ये एलईडी वर्क कैसे करती है, हाउ इट विल वर्क, तो हम एलईडी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक तरह का डायोड है, यहाँ पर जस्ट सेम लाइक अ पीएन जंक्शन डायोड एलईडी। ये भी आपका एक सेम पीएन जंक्शन टाइप का डायोड है। और जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करके पी में स्विच करते हैं तो पी के होल के साथ कंबाइन करते हैं और वहाँ पर जो एनर्जी आपकी इमिट होती है वो एनर्जी आपको लाइट के फॉर्म में विजुअल होती है। यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर एलईडी को फॉरवर्ड वाइज में यूज करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं एलईडी बनाने के लिए दैट इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो मटेरियल है विच इमिट रेड और येलो लाइट, जिससे कि रेड लाइट या येलो लाइट इमिट होगी। सेकंड यहाँ पर यूज कर सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड विच गिव ग्रीन और रेड लाइट। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप यूज करेंगे तो उससे डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट इमिट हो सकती है यहाँ पे। तो एलईडी को मोस्टली अपन ऑन और ऑफ स्विच के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इट इज़ वर्किंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल डायोड ओनली। यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा है एलईडी के बारे में।
ये एलईडी का ये नीचे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जब एन से इलेक्ट्रॉन पी के तरफ मूव करते हैं और पी में कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी कंबाइंड होकर होते हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी इमिट होती है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में इमिट होती है। यहाँ पर ये पी साइड में वी आर यूजिंग मेटल फिल्म कनेक्शन यहाँ पर, जिससे कि हम एक एरिया को लिमिटेड कर सकते हैं कि जिससे आपकी लाइट निकले, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर जो एन टाइप के नीचे में एक गोल्ड फिल्म कैथोड कनेक्शन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये एज ए रिफ्लेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। अगर कुछ एनर्जी यहाँ पर आएगी तो ये उस एनर्जी को भी अबाउ साइड रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के हेल्प से एलईडी को ऑन करा रहे हैं। अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा तो एलईडी ऑन होगा, नहीं होगा वो अलग, दैट इज अ डिफरेंट मेथड। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज of LED? Why we are using LED? There are many advantages of using LED. First is LED as are miniature in size, means जो LED आपका होता है साइज में बहुत छोटा है, इसको अपन कहीं भी कैसे भी अरेंज करके न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले हाई डेंसिटी मैट्रिक्स में यूज कर सकते हैं। सेकेंड, द लाइट आउटपुट फ्रॉम द LED इज ए फंक्शन ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहाँ पर जो कितनी लाइट आउटपुट के फॉर्म में इमिट होगी ये डिपेंड करती है कितना करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है। कम करंट फ्लो होगा कम लाइट इमिट होगी, ज़्यादा करंट फ्लो होगा ज़्यादा लाइट इमिट होगी। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम एलईडी कैन बी स्मूथली कंट्रोल, जिसलिए हम उसकी इंटेंसिटी को करंट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एलईडी हैव ए हाई इफिशियंसी एज एमिटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Fourth point, LED are available which emit light in different color। यहाँ पर बहुत तरह की LED प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट लाइट को इमिट करती है, जैसे रेड कलर की लाइट इमिट कर सकती है, ग्रीन लाइट इमिट कर सकती है, येलो कर सकती है एंड अम्बर। नेक्स्ट पॉइंट, द स्विचिंग टाइम इज लेस देन 1 nanosecond, therefore they are very useful where dynamic operation of large number of array is involved। means switching time means on off time इज वेरी लेस, विद इन वेरी लेस टाइम ये इसको ऑन से ऑफ कर सकते हैं, ऑफ से ऑन कर सकते हैं। तो जहाँ पर हम डायनामिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वहाँ पर एलईडी यूज करना बेटर है। नेक्स्ट इज एलईडी आर मैन्युफैक्चर्ड विद द सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। एलईडी को जो बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, दैट इज सेम जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर एंड आईसी टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको बनाना इकोनॉमिकल है, ये सस्ती पड़ेगी हम क्योंकि हम सेम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एलईडी आर रग्ड एंड देयरफॉर विद स्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। एलईडी को रफली हम यूज कर सकते हैं, वो टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं और इसके ख़राब होने के चांस बहुत कम होंगे। बट द डिसएडवांटेज ऑफ एलईडी, एलईडी के डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि फर्स्ट इज हाई पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर इसको ऑपरेट करने के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है दैट इज हाई कंपेयर टू एलसीडी। वी विल डिस्कस अबाउट एलसीडी आफ्टर दिस टॉपिक। एंड सेकंड इज एलईडी आर नॉट सुटेड फॉर लार्ज एरिया डिस्प्ले। जैसे आपको बहुत बड़े एरिया में आपको डिस्प्ले करना है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एलईडी यूज करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए एलईडी लार्ज एरिया डिस्प्ले के लिए सुटेबल नहीं है। वहाँ पर हम गैस फिल्ड प्लाज्मा या अदर डिवाइस यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड क्रिस्टल डायोड एलसीडी। एलसीडी भी एलईडी की तरह अपन यूज कर सकते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यूज कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स में यूज करते हैं फॉर द डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, एलसीडी आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के एलसीडी होते हैं, डायनामिक स्कैटरिंग टाइप एंड फील्ड इफेक्ट टाइप। नॉर्मली एलईडी जो एलसीडी है एक ये लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल है, जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में शो है, यहाँ पर वी आर यूजिंग
टू ग्लास प्लेट, टॉप एंड बॉटम। टॉप पर और बॉटम में दो ग्लास के प्लेट्स यूज कर रहे हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड हैं, और इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ पर लिक्विड आपका फिल किया हुआ है। इसमें ये जो ग्लास शीट है जो टॉप पर और बॉटम पे, ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ये इमिट कर सके। सो जब यहाँ पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं है तो लिक्विड अपने एक नॉर्मल स्टेज में रहेगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं नहीं होगा, तो वो कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा। बट व्हेन ए पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द सेल, मीन्स अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, चार्ज कैरियर फ्लोइंग थ्रू द लिक्विड, लिक्विड में चार्ज कैरियर फ्लो होना चालू हो जाएंगे और वो जो मोलिकुलर अलाइनमेंट था उसको डिस्टर्ब कर देंगे और टर्बुलेंस प्रोड्यूस कर देंगे उसके अंदर। व्हेन द लिक्विड इज नॉट एक्टिवेटेड, जब लिक्विड एक्टिवेट नहीं था तो ग्लास प्लेट सिंपल ट्रांसपेरेंट की तरह काम कर रही थी। बट व्हेन द लिक्विड इज एक्टिवेटेड, means after applying the field, liquid will become activated and the molecular turbulence cause light to be scattered। जब molecular turbulence हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ से वहाँ फ्लो होना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ से लाइट स्कैटर्ड होना चालू हो जाएगी इन ऑल डायरेक्शन एंड द सेल अपीयर टू द ब्राइट। और जब लाइट इमिट होगी हर डायरेक्शन में, तो जो आपका सेल है वो ब्राइट आपको फील होगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डायनेमिक स्कैटरिंग। सेकेंड टाइप, कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड इफेक्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज सिमिलर। जैसे कि हमने बताया था कि ये दो टाइप के हैं एलसीडी आपका, फर्स्ट डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप एंड सेकंड इज फील्ड इफेक्ट टाइप। तो अभी जो डिस्कस किया था वो डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप था, सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट फील्ड इफेक्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस इज ऑल्सो सिमिलर लाइक डायनेमिक स्कैटरिंग टाइप, बट with the exception that two thin polarizing optical filters are placed at the inside of each glass sheet। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट दो ऑप्टिकल फिल्टर यूज कर रहे हैं, दो ऑप्टिकल inside the each glass sheet। The liquid crystal material in the field effect cell is also of different type from that employed in dynamic scattering type। मटेरियल भी थोड़ा सा अपने यहाँ पर डिफरेंट यूज कर सकते हैं। द मटेरियल यूज्ड इज ट्विस्टेड नेमेटिक टाइप्स एंड एक्चुअली ट्विस्ट द लाइट पासिंग थ्रू द सेल व्हेन द लेटर इज नॉट एनर्जाइज्ड। मीन्स जब यहाँ पर इसको एनर्जाइज नहीं किया या कोई वोल्टेज अपन ने अप्लाई नहीं किया, तो उस टाइम पे ये मटेरियल लाइट को ट्विस्ट करेगा और लाइट इमिट होगी। दिस अलाउ द लाइट टू पास थ्रू द ऑप्टिकल फिल्टर, और जब लाइट को ट्विस्ट करेगा तो लाइट ऑप्टिकल फिल्टर के थ्रू फ्लो होगी एंड द सेल अपीयर ब्राइट, और आपका सेल ब्राइट अपीयर होगा। बट व्हेन द सेल इज इनर्जाइज्ड, बट जब हम वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं तो सेल आपका इनर्जाइज्ड हो जाएगा एंड उस केस में नो ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग नहीं होगी लाइट की और सेल अपीयर डल, यहाँ पर सेल आपका डल अपीयर होगा। द लिक्विड क्रिस्टल सेल आर ऑफ टू टाइप। यहाँ पर जो सेल के बारे में बात कर सकते हैं, टू टाइप का है, फर्स्ट ट्रांसमिटिंग टाइप एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टिव टाइप। इन द ट्रांसमिटिंग टाइप बोथ ग्लास शीट आर ट्रांसपेरेंट। जो टॉप की और बॉटम की दोनों जो ग्लास शीट अपन यूज कर रहे हैं दोनों ट्रांसपेरेंट है, सो दैट लाइट फ्रॉम ए रेयर सोर्स इज स्कैटर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द सेल इज एक्टिवेटेड। तो लाइट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी इमिट होना चालू हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। बट इन द अदर टाइप द रिफ्लेक्टिव टाइप सेल हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द ग्लास शीट। यहाँ पर एक ग्लास शीट तो आपकी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन दूसरी हम रिफ्लेक्टिव टाइप की ग्लास शीट यूज कर रहे हैं। हेंस द इंसिडेंट लाइट ऑन द फ्रंट सरफेस of the cell is dynamically scattered by the activated cell। Both type of cell appear quite bright when activated even under ambient light condition। The liquid crystal are light reflector or transmitter, hence therefore they consume very small amount of energy। Now we will come about the advantage of LCD। What are the advantage of LCD? First, they
हैव अ वेरी लो पावर रिक्वायरमेंट या लो पावर कंजम्पशन कंपेयर टू एलईडी। यहाँ पर जो पावर जो कंज्यूम करेंगे एलसीडी वो बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। सेकेंड, दे हैव ए लो कॉस्ट, की कॉस्ट है वो लो होती है। द चीफ डिसएडवांटेज ऑफ एलसीडी, बट what are the chief disadvantage of LCD? LCD are very slow device, means the turn on and turn off time are quite large. ये ऑन से ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लेगी या ऑफ से ऑन होने में जो उनका टाइम है वो ज़्यादा है, तो ये फास्ट एक्टिव डिवाइस के लिए प्रॉपर सुटेबल नहीं है। सेकंड, दे व्हेन यूज्ड ऑन डीसी, जब डीसी के साथ में एलसीडी यूज करते हैं तो उनकी लाइफ स्पेन क्वाइट स्मॉल हो जाता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड विद एसी सप्लाई हैविंग ए फ्रीक्वेंसी लेस देन 500 हर्ट्ज। एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज दे ऑक्यूपाई ए लार्ज एरिया। सो यहाँ पर स्मॉल एरिया में इसको यूज नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज थे एलईडी यूज करने के लिए। थैंकिंग यू।